महान सेवकाई के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। सचमुच खुदावन, हम एक खुल के प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता के साथ आपसे कुछ मांग सकते हैं और वो मांगने का विषय भी आप ही देते हैं। इस बात के बड़े शुक्रगुजार हैं खुदा। मेरी प्रार्थना है खुदा, हम में से हर एक को आप बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। जो भी अपने मन में कोई इच्छा, कोई वचन लेके आया प्रभु जी, आप उसे पूरा करें और अपने अनुग्रह को उन पर बनाए रखें। मेरी प्रार्थना है हमें वो विषय प्रदान करें, वो कॉन्टेक्स्ट है जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परिवार के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आपने खुदावन जिन्हें उठाया कि वो आज की तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करे, खाने पीने का और बाकी। प्रभु ऐसे घराने को भी आप बड़ी बरकत और आशीष दें, उनकी भी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करें, आपका रहम करें। कोई हताश, निराश, परेशान है प्रभु, आप उन्हें शांति दीजिए। कोई बीमार है खुदावन, आप उन्हें चंगाई दीजिए, क्या आप वही खुदा है चंगा करने वाला प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। आप पूरी मीटिंग का कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए और तमाम दुष्ट आत्मा की चाल, शैतान की युक्ति हमारे जीवनों से दूर हो जाए। केवल आपका पवित्र आत्मा हमारे को लीड और गाइड करे प्रभु, उसके अकॉर्डिंग चलें और आपको धन्यवाद दें, क्योंकि आप इस सारे आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं। मैं आपका धन्यवाद दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। भजले यीशु का नाम, बंदे भजले यीशु का, होगा तेरा कल्याण। आमीन। भजले यीशु का नाम, बंदे भजले यीशु का नाम, होगा तेरा भजले यीशु का नाम, बंदे भजले यीशु का नाम, होगा तेरा कल्याण। बंदे भजले यीशु का नाम। ये जग सोना भजले यीशु का नाम, बंदे भजले यीशु का नाम, होगा तेरा कल्याण। बंदे भजले यीशु का नाम। धरती गाए शान में गाए, हम भी प्रभु आपकी
शान में गाए बजते आपका नाम, भज ले यीशु का नाम बंदे, भज ले यीशु का नाम, होगा तेरा उसके नाम को बचने से लिखने वाला कह रहा है कि हमारा कल्याण हो जाए। आमीन। आप एक विश्वासी तभी जय पाता है जब वो यहोवा के नाम को लेता है। आमीन। आप कहते दाऊद ने क्या कहा, तू तो तलवार और भाला लेके आया है, परंतु मैं यहोवा के नाम हालेलुया वो जय पाया। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। तो हमारी जय इसी में है कि हम उसके नाम का भजन करें, उसके नाम का गुणानुवाद करें। हालेलुया। जहाँ आप दृष्टि डालें वहाँ खुदावन है। आमीन। हर चीज में सृष्टि की प्रभु मौजूद है। हालेलुया। चाहे आप प्रकृति में डालें अपनी निगाहें, चांद सूरज को देखें तो वहाँ आपको प्रभु की मौजूदगी दिखाई देगी। आप समुंदर में देखें, आमीन, वहाँ प्रभु की मौजूदगी। कैसे वो करोड़ों करोड़ों मछलियाँ और वो समुद्री जीव, कैसे उन्हें जीवन मिल रहा है, कैसे उनके लिए भोजन प्रोवाइड हो रहा है, ये सब कुछ प्रभु की महिमा है। आमीन। हालेलुया। और वो हर एक सृष्टि प्रभु का धन्यवाद कर रही है। आप सोचें कि जब आप कभी सुबह होती है, आप देखें किसी पेड़ के पास बैठ जाए सुबह सुबह, सारी चिड़ियाएं, सारे पक्षी आवाज देते रहते हैं अलग अलग ध्वनि से। हालेलुया। कभी सोचा क्या कहते हैं? वो धन्यवाद करते हैं। आमीन। धन्यवाद करते हैं अपने बड़ी मधुर ध्वनि से। तो उसके बाद फिर वो चले जाते हैं अपने अपने कामों में, खाना ढूंढने। फिर एक दिन जो खुदावन ने ठहराया उसमें खुदा ही हमें कोशिश करेगा। वो सब कुछ खुदा पे छोड़ते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन। सारी सृष्टि खुदा उनका धन्यवाद देती है। हालेलुया। और सोचिए मैं और आप क्यों पीछे रह जाएंगे, जिसके वजह से दाऊद कहता है कि मैं जब जीवित हूँ तो खुदा का धन्यवाद दूंगा, कब्र में जाने के बाद मैं क्या प्रार्थना करूं। आमीन। हमारी प्रार्थना यहाँ होनी चाहिए। आप है वचन के साथ। आमीन। के नाम का धन्यवाद। भाई हम ओनली बिलीव करते हुए वचन में चले, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को तैयार करें और उस गीत को गाएं हम जो खुदा के दूत को बहुत पसंद है।
धन्यवाद प्रभु जी इस शाम में हमें इकट्ठा करने के लिए। सचमुच प्रभु जी आपका अनुग्रह था कि पवित्र आत्मा ने चाहा कि हम यहाँ पर मौजूद हो सके। वो तमाम परिस्थितियों से हमें बचा के, दुर्घटनाओं से बचा के एक सही सुरक्षित आप यहाँ लाए। आमीन। खुदा महसूस होता है हमें कि हम जय पाए हुए बच्चे, क्योंकि आप हमारे पिता जो जय पाए हुए हैं। आमीन। जयवन से भी बढ़कर है। थैंक यू जी, आपके लहू के द्वारा हम जो बचाए हैं, जयवन से भी बढ़कर बच्चे। आपका धन्यवाद। थैंक यू। मैं विश्वास करता हूँ जितने यहाँ हैं उन्होंने जय पाई है, तो उसकी हर एक चाल पर जय पाई है। और पिता आप तुरंत मौजूद है उन्हें पोषित करने के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं। आए और स्वयं बातें करें, अपने वचन को हम पर बहुतायत से साझा करें। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूँगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु खुदा इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। आमीन। और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। खुदा ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? आमीन। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है, तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा में हो जाता है। आमीन आमीन। इसलिए व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें खुदा की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। आइए अपने सर। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आए इसकी बातों से आप हमें अवगत कराएं। अपने वचन को बहुत से यहाँ साझा करें। हमें वो विषय वस्तु दीजिए जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सकें, और आप उन प्रार्थनाओं पर कान लगाएं। आपका धन्यवाद देते, पूरी मीटिंग कंट्रोल आपके हाथों में रहती। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले हम संदेश में जाएं, एक अनाउंसमेंट है छोटा सा। कई दिनों से स्तुति बहन मुझे कह रही थी कि मुझे मीटिंग करानी है घर में, और चाहती है कि सारे भाई बहन आए वहाँ पे। तो खुदा की दया से कल का मैंने उनको समय दिया है, तो आप सब इनवाइटेड है बहन की तरफ से, सभी के परिवार की तरफ से, या आप उस सभा में मौजूद हो सकते हैं। शाम की सभा 6 से 7 के बीच में होगी, जैसा भी टाइम मैंने देखा मैं करूँगा। तो आप सब शाम को वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं प्रभु के वचन के लिए। आमीन। तो प्रभु के धन्यवाद हो कि खुदा अपने लोगों के साथ है और उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा पोषित करता है। हालेलुया। बहुत इम्पोर्टेंट है खुदा की आत्मा में और उनकी संगति में एक होकर के रहने, क्योंकि आप जानते हैं सारी दुनिया में मौत इसलिए आई क्योंकि हव्वा आदम की संगति से अलग हो गई, उस वचन के बाड़े से अलग हो गई। दैट्स व्हाई वहाँ पे उसने गुनाह किया, सांप के बहकावे में आके, और आदम से भी करवाया। उसके चलते सारी मानव जाति मौत में आ गई। तो हमेशा खुदावन उत्पत्ति से उस पे विचार से बहुत घृणा करता है। आमीन। इसलिए हमें एक देह मिली यहाँ पे, क्या प्रवचन के साथ आमीन। अच्छे खासे चल फिर रहे हैं, आप पर सही सलामत देखते हैं, बोलते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो खुदावन देता है, सच। आमीन। इस देह के लिए, तो ये देह क्यों खुदावन ने हमें यहाँ पे, देह से खुदा को लेना देना नहीं, ये बात ही है। नबी का अभी उन्हें नीड है हमारी देहों की, वो हमारी देह में होके काम कर रहा है। क्योंकि जब अनुग्रह को प्रचारना था, खुदा देह में आया, उन्हें जरूरत पड़ी कि मैं एक देह लूं, एक मिट्टी के बर्तन में अपने आप को समा दूं, जिसके द्वारा जब ऐसे ही मिट्टी के देह वालों से मैं बात करूं, तो उस अनुग्रह में होते हुए आमीन, उस भाषा शैली को जो देह वाली है वो देह वाले बच्चे समझेंगे। क्या क्या आमीन। कि खुदा एक था, आज भी एक है, थोड़ा जो उस टाइम पे जैसे बाकी मैं और आप जैसे गुनाह में पैदा हुए, आमीन, आदम से लेके आप तक, तो खुदा एक ऐसे शख्स है जो गुनाह में नहीं है। ये मैं और आप मेरी बात ही जानते हैं। हालेलुया। वो एकमात्र पवित्र खुदावंद है, आमीन, सारी मानव जाति की। तो वो ज्यादातर देह में दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो खुदा है। बोले खुदा देह में नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा है, खुदा है पवित्र, और देह है जो गुनाह से भरी हुई है। एक गुनाह से भरे हुए शरीर में खुदा आएगा नहीं, बात ये होती। आमीन। लेकिन जब समय आया कि उस उद्धार की योजना को मैंने अपने लोगों के मध्य में रखना है, और उस उद्धार की योजना को समझाना है, और उस उद्धार की योजना को ऑपरेट करना है, तो समय था प्रभु देह में आ गए। आमीन। देह में आके मैं जिस तरीके से इन्हें समझाऊंगा, ये समझेंगे, और मैं इन्हें अपनी उस अवस्था में बना दूंगा। कौन सी? खुदा वाली। आमीन। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? क्योंकि देह वाली अवस्था में ये वहां तो जाएंगे नहीं, वहां जाएंगे एक महिमा युक्त अवस्था में, एक कभी ना नाश होने वाली देह वाली अवस्था में, एक सिद्ध खुदावन ने जो देह रखी उस वाली अवस्था में। That's why प्रभु उस मिट्टी के देह में है, और मुझे और आपको उस थियोफनी के रिवलेशन को समझाया। क्या प्रवचन के साथ? आमीन। आपको याद है जब मूसा की बारी थी, मिस्गा की चोटी पर वो था, बाइबल बताती, और मूसा मर गया, खुदा ने उसे मिट्टी दी। लेकिन चौथी मोहर पे ब्रैनम ने इस भेद को बोला, शायद 5वीं मोहर में उन्होंने बताया मूसा मरा और जी उठा।
और स्वर्गदूत आए उसे कंधा देने के लिए, आमीन, और उसे उस जगह ले गए जहां पर ये देह मांस और लहू की जा नहीं सकती। इस अवस्था में खुदा मूसा को ले गया, उसी अवस्था में वो मुझे और आपको ले जाना चाहता। दैट्स व्हाई यूहन्ना 14 में उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, जगह तैयार करके आता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन, आमीन। और वो आ गया है मुझे और आपको वहाँ ले जाने के लिए। लेकिन इससे पहले एक सिद्धता, एक परफेक्शन बहुत जरूरी है। ये सही बात है। आमीन। तो आज इन देवों में, इन मंदिरों में खुदा वास करता है। के टाइम से ये चालू हो गया जब प्रभु यीशु मसीह देह में आए, उसके बाद से अब वो कलीसिया में उन विश्वासियों के अंदर वो काम करता है। क्यों? अब क्यों देह में आए? क्योंकि अब वो देह पवित्र की जा चुकी है उस खुदा के लहू के द्वारा, आमीन, उसकी आत्मा के द्वारा छुड़ाई जा चुकी है, लहू के द्वारा दाम देकर पवित्र हो गई, गुनाह की दशा खत्म कर दिया खुदा। लेकिन अब वो विश्वासी जो अपने आप को कहता है वो फिर जाके उस गुनाह वाले काम को करे, तो क्या खुदा उस देह में रहेगा? यही चीज पौलुस समझा रहा है पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद। आमीन। आइए हम पढ़े 6 अध्याय 12 वचन से पढ़िए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब मेरे लिए जरूरी तो है, लेकिन लाभ नहीं पहुंचता इससे कोई। आत्मिक जीवन में कोई लाभ नहीं इन सब चीजों से। ये जो खाना पीना हम खाते हैं, ये केवल इस शरीर को लाभ दे रहा है, लेकिन मेरी आत्मिक जीवन के लाभ के लिए मुझे चाहिए वचन, आमीन। मुझे चाहिए खुदा की आत्मा, वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों में उंडेला है मेरे और आपके लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आता है, मुझे वो चाहिए। सब वस्तुएं उचित तो है, जरूरी तो है कि हम कपड़े पहने और 3 टाइम खाना खाए या 2 टाइम खाए, जैसा भी जरूरी तो है, पानी पिए जरूरी तो है, लेकिन लाभ नहीं है इससे। आमीन। लाभ जरूरी है लेकिन लाभ नहीं। पढ़िए। परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। लेकिन मैं किसी भी बात के अधीन ना हूँ। कोई वस्तु जो मेरे लिए उचित है, जरूरी है संसार की, वो आगे चल के वचन से बड़ी हो जाए और मैं उसके अधीनता में हो जाऊँ, ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं उसके अधीन नहीं होना। मैं होऊंगा तो केवल खुदा की अधीनता में, वचन की अधीनता में, पवित्र आत्मा की अधीनता में। यही मेरा एक सबसे सेफ और सुरक्षित प्लेस है जहाँ पे मुझे रहना है, कि मैं उस वचन की अधीनता में पाया जाऊँ। आमीन। संसार की अधीनता से बाहर हो जाऊं और वचन की अधीनता में पाया जाऊं, प्रभु की अधीनता में पाया जाऊं, इस बादल की अधीनता में पाया जाऊं। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। और आगे, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। वरन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। भाई लीवर इसलिए दिया गया ताकि तुम खाओ, आमीन, और तुम खा रहे हो इसलिए वो लीवर में जा रहा है, पेट में जा रहा है। क्या है वचन के साथ? तो भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए बने। परंतु खुदा इसको और उसको दोनों को नष्ट लेकिन एक दिन आएगा समय जब खुदा भोजन को और वो पेट को दोनों को खत्म कर देगा। हालेलुया। तब कोई भोजन का मलाल नहीं रहेगा वहां पे। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा। क्योंकि जब खुदावन ने, आपको याद होगा जब हम पढ़े मत्ती समाचार 4 अध्याय, वहां लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु उस हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। तो जरूरी क्या है इंसान के लिए? आत्मिक भोजन जो कि वचन है। शारीरिक भोजन खुदा कह रहा है मैं एक दिन नष्ट कर दूंगा। क्या वो नष्ट होने जा रहे हैं? पेट मैं एक दिन नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है मिलेनियम में वहां भूख और प्यास नहीं होगी,
मैं उनके सारे आंसू पोंछ डालूंगा। जब नया यरूशलेम का जिक्र हो रहा है, मैं उनके सारे आंसू पोंछ डालूंगा। वहां रोना और विलाप करना नहीं होगा, वहां कोई भूख और प्यास नहीं होगी। खुदा भोजन को, पेट को, दोनों को नष्ट करेगा। सच बात है। और ये क्या यही एक उपवास की दशा भी होती है? एक विश्वासी जो सच्चे मन से उस उपवास को, उस फास्टिंग को रखता है, पहली बात तो ये ब्रैंड बताया, प्रभु भी कहते हैं उन ढोंगियों की तरह उपवास मत रखना जो समय समय पर ज्ञात कराते मैं उपवास हूँ, और यूं एकदम चक्कर आ रहा, मुझे चलो बैठा रहा, मैं खाना नहीं खाया। बल्कि तू जब उपवास रखे तो अपने बालों में तेल मलना, तो पता ना चले कि तू उपवास है। भाई उपवास हो और इतने फ्रेश लग रहे हो, आप है वचन के साथ। ये सामर्थ कहां से नहीं है? बोले जब मैं उस खुदा के साथ एक यूनियन में बना, बिकॉज नबी ने बताया आप खुदा के साथ जब उपवास रखते हैं, ये उपवास खुदा के साथ एक उत्सव है। आमेन। फास्टिंग इज अ फीस्टिंग, बोला ब्रदर, यानी उपवास एक उत्सव है खुदा के साथ संगति में। हालेलुया। और आप देखें जब चेले पूछ रहे हैं उपवास पर प्रश्न, तो शास्त्री फरीसी कहते हैं कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? तब यीशु मसीह कहते हैं भाई जब दूल्हा साथ में है, आमेन, तो वो उपवास कैसे रखे? हालेलुया। यानी उपवास तो तब भी है उनका, हालेलुया। लेकिन ये खुदा के साथ एक फेलोशिप है, एक संगति है, जहाँ पे उन्हें भूख और प्यास नहीं लग रही। एक ऐसे सच कंडीशंस में वो आ गए हैं, आमीन। उन्हें भूख नहीं लग रही, एहसास नहीं हो रहा है कि मैं भूखा हूँ, एहसास नहीं हो रहा है कि मैं प्यासा हूँ, आमीन। क्या वचन के साथ? क्योंकि वचन उनके पास है, प्रभु उनके पास है जो उन्हें पोषित करता है। हालेलुया। ये केवल खाने को एक दिन के लिए त्याग देना ये बात नहीं है। उपवास का मतलब है प्रभु के साथ संगति, फेलोशिप, सहभागिता। क्या आप उन विचारों में बने रहे, उस सोच में बने रहे जो खुदा दे, यही एक वास्तविक उपवास है। खुदा कह रहा है एक दिन में पेट को और भोजन को, दोनों को नाश कर। हालेलुया। और आगे, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन परंतु प्रभु ये के जो लिए। देह तुम्हें दी गई है, आज एक देह में जो तुम दिखाई दे रहे हो, ये देह व्यभिचार करने के लिए नहीं दी गई। जैसे आज लोग चर्च को जाते हैं, लेकिन वो चर्च जाना उनका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पूरा समय उनका व्यभिचार में बीतता है। व्यभिचार क्या है? कि व्यभिचार को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि जब एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और की पत्नी के साथ गलत काम करे, वो विचार। वैसे ही एक स्त्री के लिए भी अपने पति को छोड़ के गलत काम करे वो विचार। एक मायने में ऐसा देखा जाए आत्मिक रीति से, एक पत्नी अपने पति को, कौन? ये बच्चा इसे छोड़ के अपना ध्यान संसार की ओर लगाए, ये विचार है। सही बात है, ये है एडल्ट्री, जिसे करने के लिए खुदा ने मना किया। खास तौर पर उस दिन जब आप एक उपवास में हैं, तो आपकी संगति अपने पति के साथ होनी चाहिए, जो कि प्रभु। हालेलुया। देह विचार के लिए नबी ने कहा आज तुम्हारी देह की खुदा को जरूरत है,
और अगर उस देह की जिसे खुदा को जरूरत है आप उस देह को विचार से गंदा कर दें, तो क्या खुदा आपकी देह को इस्तेमाल करेगा? कभी नहीं। खुदा अपवित्र चीज में नहीं आता, कभी नहीं। आप है वचन के साथ? ये विचार के लिए नहीं, परंतु खुदा के लिए। और आगे पढ़िए भैया। परंतु देह विचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है, प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। और प्रभु भी उस देह के लिए है। आमेन। जैसे आज कई लोग, मैं अपने आप को तुम्हें दे देता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस चलता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं दुनिया में, अपनी देह को उधर डेडिकेट कर देते हैं। नीति वचन बताता है, ऐ जवानों अपने जवानी के दिन को तुच्छ न जानो, तुम्हारी जवानी खुदा के लिए है। हालेलुया। वचन के साथ ये देह जो तुम्हें मिला वो खुदा को डेडिकेट करो, खुदा को समर्पित करो। और ये तब होगा जब आप इनकी अधीनता में होंगे, वचन की अधीनता में होंगे। तभी जब आप संसार की अधीनता में, उनकी शिक्षाओं की अधीनता में, कभी भी आप अपनी देह को प्रभु के लिए डेडिकेट नहीं कर सकते ना, नेवर। आपका डेडिकेशन तब दिखाई देगा जब आप वचन की अधीनता में हैं। हालेलुया। मैं कहूं धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो स्त्री जो वचन की अधीनता में पाए जाते हैं। आमीन। जिनके लिए, जिन्होंने अपनी देह को खुदा के लिए समर्पित किया हुआ है, ना कि संसार के लिए। आमीन। क्या है वचन के साथ? आमीन। और आगे पढ़िए। खुदा ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? खुदा ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को जिला उठाया मुर्दों में से। क्यों? क्योंकि वो उस देह में पवित्र थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, और जितने दिन रहे वो बेगुनाही दशा में आए और बेगुनाही दशा में गए भी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर भी उन्हें गुनहगार कहा गया। क्यों? क्योंकि हमारे गुनाह उन पर डाले गए। मैं बात करें प्रभु, उन्होंने कोई गुनाह नहीं, उन्होंने कोई गुनाह, बेगुनाह होने पर भी लिखा है, बेगुनाह होने पर भी काट पर लटकाया गया। और जो काट पर लटकाया जाता है, बाइबल बताती है वो श्रापित, वो मेरे और आपके लिए श्रापित बना। हालेलुया। बात करें, उन्होंने संपूर्ण रीति से अपनी देह को वचन के लिए डेडिकेट किया। प्रभु जो चाहे कर सकते थे, बोलते हो माहौल बदल जाता। क्या नहीं मेरे भाई मेरे बहन? बिल्कुल बदल जाता। शुरुआत से लेकर जब से उनकी सेवकाई चालू हुई तब से, इवन उससे पहले से, जो बोलते हो जाता। हालेलुया। लेकिन उन्होंने नमूना ठहराया वचन को, आधार बनाया वचन को। क्या ये है वो चीज जिसकी अधीनता मैंने और आपने होना है? इसके लिए अपनी देह को डेडिकेट करना है, संसार की चीजों के लिए नहीं। जैसे खुदा ने प्रभु को जिलाया, वैसे ही वो हमें भी नहीं जिलाएगा क्या? अगर हम अपनी देह को डेडिकेट करें। क्या है वचन के साथ? और आगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या हमारी देह मसीह के अंग है? नहीं जानते आप? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर मैं वेश्या के अंग बनाऊं? अब इस देह को मैं ले जाऊं और अडल्ट्री में लेकर के जाऊं, व्यभिचार में लेके जाऊं, तो ये मसीह की देह को मैं वेश्या की देह बना दे रहा हूं। समझ रहे हैं? ये ना करे, कह रहे पौलुस। मसीह की देह को वेश्या की देह मत बनाए। हालेलुया। क्योंकि जब कभी व्यभिचार होता है, दो जन एक तन होते हैं। आमीन। देखिए, हव्वा जब वो आदम के साथ फेलोशिप में थी, उस वचन की अधीनता में थी, उस पर खुदा की छाप
आदम की छाप। लेकिन जिस घड़ी वो निकली और शैतान के साथ, उस सांप के साथ विचार किया, मैंने बताया उस पर पशु की छाप लगी। आमीन। अब वो आदम नहीं रही, अब वो पशु बन गई। और उसी विचार को उसने आदम के साथ किया। और आदम भी उस आदम यानी छोटे खुदा वाले दशा से थोड़ी देर के लिए हट गया। लेकिन धन्यवाद देते हैं इनका, जिन्होंने स्वर्ग के सारे कामकाज को छोड़ दिया, हालेलुया, सारी मीटिंग्स को छोड़ दी और कहा मुझे वहां जाना है, क्योंकि मेरा बेटा गिर चुका है महिमा से और मैं वापस उसे महिमा की दशा में लाना चाहता हूँ। बोले इतनी जल्दी तो होगा नहीं। बोले कोई दिक्कत नहीं, जितनी टाइम घटेगा वो मेरे लिए जल्दी है, क्योंकि एक दिन 1000 साल के बराबर है खुदा के लिए। हालेलुया। तो उद्धार की योजना को पूरी करने के लिए कितने दिन लगे खुदा को? बहुत कम दिन मेरे भाई, जवानी सोच से भी परे। अब है वचन के साथ ये दिन खुदावन ने मेरे और आपके कि हम उसकी उद्धार की योजना को जाने और उसकी उद्धार की योजना में पाए जाएं। आमीन। तो जब हम अपनी देह को वैश्यावृत्ति के लिए देते हैं तो हम वैश्या बन जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी देह को खुदा के वचन के लिए देते हैं तो हम वचन बन जा रहे हैं। हालेलुया। क्या मैं प्रभु के अंग को लेके वैश्या की अंग बना दूं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। ऐसा करना गुनाह है और उस गुनाह की दशा से खुदा ने मुझे और आपको बचाया, क्योंकि ये देह तुम्हारी अपनी नहीं है कि भाई मेरी देह में जैसा मर्जी चाहे इसके साथ करूं। कई लोग कहते रह रहे भाई मेरा है, मेरा बाल है, मेरी मूंछ है, मैं जैसा मर्जी रखूं, मेरा शरीर में जैसे कपड़े पहनूं, किसी को क्या करना। सही बात है। वो है, वो तब भी उनकी नहीं है, वो है अब शैतान के अधीन। लेकिन विश्वासी कभी नहीं है, क्योंकि उसकी देह उसकी अपनी नहीं है, ये खुदा के लहू के द्वारा खरीदी गई। क्या आप है वचन के साथ? खुदा ने कलवरी पर दाम चुकाया और मेरी और आपकी देहों को लिया, ताकि उद्धार के काम को, उसकी योजना को पूरी करे। आप है वचन के साथ? और उसे अपनी देह का अंग बनाया। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? बिल्कुल। क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। आप जानते लिखा है उत्पत्ति किताब में कि पुरुष स्त्री से मिला रहेगा, अपने माता पिता से अलग रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आमीन। आमीन। तो जैसे वैश्या के साथ भी मिल गए तो एक तन हो गए, संसार के साथ मिल गए, संसार के साथ एक तन हो गए, लेकिन धन्यवाद हो जब खुदा के साथ मिले एक तन हो गए। वचन के साथ एक तन, ये भी एक कड़ी है। हालेलुया। इसलिए कहा जाता है कि वचन के साथ जितना ज्यादा करीबी में रहो उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। पढ़िए अभी आगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और आगे, वे विचार से बचे रहो, विचार से जितने बचे रहो। अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। जो भी गुनाह खुदा जो मनुष्य करता है वो देह के बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार देह में होता है। क्या आप है वचन के साथ? बाकी गुनाह वो देह के बाहर, लेकिन जो व्यभिचार है वो देह में होता है। इसलिए व्यभिचार से बचे रहो। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। वो क्या कर रहा है? व्यभिचार तो कर रहा है, लेकिन वो अपनी देह के विरुद्ध पाप कर रहा है। सही बात है। वो यार अपने देह के लिए बुरा कैसे सोच सकता है? व्यभिचारी। अब देखिए, कोई अपनी नस काट लिया, अपनी देह को उसने नुकसान पहुंचाया जो खुदावन ने दी। क्या वचन सर? कोई जाके फांसी लटक गया, उसने देह को नुकसान पहुंचाया। व्यभिचार भी इसी तरीके का एक मौत की
बर्बादी है, मैं कहूँ। आमीन। जिसे करने के लिए खुदा साफ साफ मनाही करता है। और आगे पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर तुम नहीं जानते, जो तुम में बसा हुआ है हाँ, और तुम्हें खुदा की ओर से मिला है। तुम्हें खुदा की ओर से मिला है। पवित्र आत्मा तुमने अपने आप नहीं पाया, ये खुदा ने दिया है। ऐसे। क्या प्रवचन के साथ आमीन। खुदा की ओर से मिला हुआ पवित्र आत्मा। और आगे, और तुम अपने नहीं हो, हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम खुद के स्वयं के हो नहीं, ये देह तुम्हारी अपनी है नहीं, इस पर क्या हक जताए तुम दाम दे के छुड़ाए गए हो। तो कहते हैं मैं मसीह का, मतलब मसीह के, मेरा प्रभु है मसीह और मैं उसके अधीनता में रहना चाहता हूँ, तो वो ये भी जाने कि वो दाम देकर छुड़ाया गया है। तो अपनी देह को संपूर्ण रीति से मसीह को समर्पित करें। जैसा मसीह चाहता है वो उस देह को वैसा इस्तेमाल करें, हम अपने अनुसार ना चलाएं। हालेलुया। इसलिए अपनी देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। इसलिए अपने देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। खत्म हो गए यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसलिए थोड़ा सा छोटा है यहाँ। इंग्लिश में राइट ट्रांसलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं 8 और 9 क्या नाम है 19 और 20 वचन पढ़ रहा हूँ। और डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड होली स्पिरिट। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो तुम्हारी देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो इज इन यू, जो तुम में है। हालेलुया। हालेलुया। whom you have from God, जो तुम्हें खुदा की ओर से मिला है, जो तुमने खुदा से पाया है, मतलब and you are not your own, और तुम अपने नहीं हो स्वयं के। For you were bought at a price, क्योंकि तुम एक दाम के द्वारा खरीदे गए हो। वो क्या दाम था? लहू, कलवरी पर जो बहाया गया। हालेलुया। Therefore glorify God in your body. Amen. हिंदी में क्या लिखा है, पढ़िए 20 वचन 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, ठीक है, इसलिए अपनी देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। ऐसा नहीं, इंग्लिश में कह रहा है अपनी देह में खुदा की महिमा करो। क्या प्रवचन के साथ? अपनी देह में, यानी तुम्हारे अंदर वो पवित्र आत्मा, एक खुदा शरीर का जो बसा हुआ है, उसमें तुम खुदा की महिमा करो। आमीन। के द्वारा करना मतलब तुम अपनी देह में कुछ कर रहे हो और उससे खुदा की महिमा हो रही है, तो ये तो तुम्हारी बड़ाई हो गई, फिर तुमने किया है भाई, और खुदा का नाम हो रहा है। बात ये नहीं भाई कि तुम्हारे अंदर कौन है, तुम्हारी देह में कौन है? प्रभु स्वयं। आमीन। वो पवित्र आत्मा स्वयं जो खुदा के द्वारा दिया गया। दैट व्हाई कह रहा है ग्लोरीफाई गॉड, यानी खुदा की महिमा करो इन योर बॉडी, अपनी देह में, एंड इन योर स्पिरिट, और अपनी आत्मा में। आमीन। विच आर गॉड्स, जो खुदा का है। कौन? वो आपकी देह और वो आत्मा जो आपको मिला, किसका है? खुदा का। तो उसमें खुदा की महिमा करो। हालेलुया। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो देह तुम्हें मिली उसमें खुदा की महिमा करो, जो आत्मा तुम्हें मिली उसमें खुदा की महिमा करो। वो खुदा का है, तुम्हारा है। बॉडी इज नॉट योर ओन, ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये लहू के द्वारा खरीदा गया है। अगर वो कलवरी में लहू नहीं चुकाते, लहू नहीं बहाते, तो मैं और आप यहाँ दिखाई नहीं दे रहे होते, गुनाह की दशा में कहीं पड़े होते, कहीं तो मर गए होते, नामो निशान मिट गया होता, लेकिन आज हमारा अस्तित्व है। क्यों? ये खुदा का अनुग्रह है, ये उनका बहाया हुआ लहू है, जो मुझे और आपको उस कलवरी के बहाए हुए लहू के द्वारा खरीदा है। आमीन। और जब खरीदा है तो ये देह अब मेरी नहीं रही, ये देह हो गई खुदा। तो जब खुदा की हो गई तो ऑटोमेटिकली खुदा ने अपनी देह में अपना पवित्र आत्मा डाला। क्या है वचन के साथ? अपनी देह
देह में और उस आत्मा में खुदा की महिमा करें। आमीन। हम उस काम को करें, खुदा की महिमा करें अपनी देह में, अपनी आत्मा में। हम संसार के साथ व्यभिचार में अपनी देह को ना दे दें, हम संसार की अधीनता में ना रहें, वरन प्रभु की अधीनता में पाएंगे। आमीन। ये विषय है आज प्रार्थना करने का। हालेलुया। क्योंकि संसार की अधीनता व्यभिचार को उत्पन्न करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप प्रभु के साथ उसके वचन की अधीनता में हैं, आप उस शरीर में खुदा की महिमा करेंगे और उस आत्मा में भी खुदा की महिमा करेंगे, जो खुदा की ओर से ही आपको मिला है। जब आप वचन के चौगिरदा है, उसके करीब आए। आमीन। इस संसार की तमाम चीजें खुदावन नाश कर देगा। सारी चीजें पौलुस कह रहा है मेरे लिए उचित तो है, लेकिन लाभ की नहीं। आमीन। भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, लेकिन एक दिन खुदा दोनों को नष्ट कर देगा। ये है उपवास की दशा, जो खुदा भोजन को और पेट को नष्ट कर दिया। जो उपवास है रखता है, उसे स्मरण नहीं आ रहा कि मैं भूखा हूं। हालेलुया। कैसी दशा में जब आप खुदा से कुछ मांगते हैं, वो उसे पूरा भी करता है। जब कभी आप देखें निनवे के योना की किताब में लिखा हुआ है कि निनवे के लोगों ने डांट उड़ा, उपवास रखा, प्रार्थना करी और खुदावन ने उन्हें जीवन दे दिया। आमीन। क्या वचन सा? वैसे ही डैनियल ने टाट उड़ा उपवास रखी, उसके पास 70 सप्ताहों का, 70 साल का भी आया और 70 सप्ताहों का भी रिवलेशन आया। प्रभु के नाम की तारीफ। दाऊद ने टाट उड़ा उपवास रखा, रात में बैठा, खुदावन ने उसे आशीषित किया, गुनाह की दशा से बचाया। अय्यूब ने जब उस दशा में बैठा, उपवास वाली दशा में, उसका सारा शरीर जो है खत्म होने के कगार पे था, लेकिन वो विश्वासी बना रहा उपवास में और खुदावन की संगति में। तो प्रभु ने उसे एक नई देह का रेवलेशन, एक रिडीमर का रेवलेशन दिया, छुड़ाने वाले। क्या है वचन के साथ? सब कुछ उपवास की दशा। खुदा ने भूख को, पेट को दोनों खत्म कर दिया। और उस तरह खुदा भूख और भोजन को और पेट को दोनों खत्म कर देगा। तो क्या ये उपवास की दशा है मेरे भाई मित्र, जिसमें मैं और आप आए हैं? अब इस दशा में आप अपनी देह को खुदावन को सौंपे, तो क्या वह एक्सेप्ट नहीं करेगा? वह विचार से दूर, संसार से दूर आपने सौंपा अपनी देह को खुदा के लिए। ये फीस्टिंग है, जब आपने वचन लिया, अपने उस खुदा के जीवन को लिया, उसकी आत्मा को लिया। हेवन, आपको स्मरण ही नहीं हुआ कि मुझे संसार के कुछ चीजों के साथ एक होकर के रहना है, आपको ये ध्यान ही नहीं आया। मुझे भोजन खाना है, आपको ये स्मरण ही नहीं आया। हालेलुया। ये है वो दशा जिसे खुदा एक्सेप्ट करता है अपने लोग। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, उसे विचार के साथ गंदा मत करो, संसार की दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के साथ गंदा मत करो, अपनी देह को उनके लिए मत दो। जवान अपनी जवानी के दिन को तुच्छ ना जाने कि उनकी जवानी प्रभु के लिए है, संसार के लिए नहीं। और मैं समझता हूँ यहाँ जो बैठे सारे जवान हैं, तो आप अपनी जवानी प्रभु को दें। हालेलुया। अपनी देह प्रभु को दें। क्या है चिंता? अब सोचिए, एक छोटे से लादू के बच्चे को, गधी के बच्चे को, जो लादू, उसका प्रयोजन प्रभु को हो सकता है, उस देह का, जानवर की देह का, तो मेरे और आपकी देह का प्रयोजन कितना नहीं होगा? क्या वचन के साथ? और उसने फुली डेडिकेशन से अपने आप को प्रभु को दे दिया। आमीन। और जब खुदा उसको बैठे तो लोगों ने जैतून के पत्ते बिछाए और वहां पे चिल्लाते थे, आकाश में होशन्ना, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, उस राजा की होशन्ना। हालेलुया। यरूशलेम में विजय प्रकट हो रहा था।
क्या लिखा है वहां पे? नगर में जाना, वहां एक घर में तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तो उसके मालिक से कहना हमें इसे दे दो। जब वो पूछे भाई क्यों, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। साफ साफ लाइन। तो जब गधे के बच्चे का प्रयोजन प्रभु को हो सकता है, तो मैं और आप जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्या हमारा प्रयोजन नहीं होगा? जबकि मैं भी और आप वो उसी गधे के समान है, तो कोई दो रहा है। तो वो खुदा कल आज हमेशा एक समान है। आज भी वो कईयों का प्रयोजन करता है, कईयों की जरूरत है उन्हें। नबी कहा इस देह की जरूरत है आज खुदा को, और आप इस देह को कहाँ लेके जाओ? इसलिए जाग जाओ। आमीन। अपनी देह प्रभु को। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के नाम की तारीफ। कोई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावन आज अपने प्रभु जी के विचार के बारे में प्रभु जी हम तो सोचते थे प्रभु जी जो बाहर के स्त्रियों के साथ जो संबंध बना के रखते हैं यही बेविचार है, लेकिन आपने आज बताया प्रभु जी आपके ऊपर से मन हटा के अगर हम संसार में मन लगाते हैं तो ये एक बेविचार है। खुदावन रहम करे प्रभु जी, ऐसी आत्माओं को हमारे अंदर से बाहर कर दे। हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही आप होंगे, हमारी संगति सिर्फ आपके साथ है। बाहर की हर एक चीज़ों से हमारे मन को मार दीजिए। जब आप हमें ये सब चीज़ बताए प्रभु जी, तो बाहर की कोई भी चीज़ों में हमारा मन ना जाए प्रभु जी, संसार में हमारा मन बिल्कुल ना जाए प्रभु जी। हमारा मन आपके वचन में जाने का, हमारा मन आपके दुआओं में जाने का, हमारा मन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा जो आत्मिक हमारे आत्मिक जो पति है, हमारा मन उनमें जाने का। ऐसा हमें ऐसा बना दीजिए। आप जब बता रहे हैं, आप जानते हैं बहुत निर्बल लोग हैं प्रभु जी, हम बहुत ही कमज़ोर लोग हैं खुदावन, हम पे रहम करें खुदावन। आप बदल सकते हैं प्रभु जी, आपके लिए कोई बात बड़ी नहीं है प्रभु जी। आप पलक मारते सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप रहम करें खुदावन। आपने कहा प्रभु जी हमारे आप भूख को, हमारे पेट को भी आप नष्ट कर देंगे। जहाँ हमें आप लेके जाएंगे वहाँ कोई भूख प्यास रहेगा ही नहीं प्रभु जी, वहाँ सिर्फ वर्षिप होगी प्रभु जी, सिर्फ खुदा की वर्षिप, हमारे पति की वर्षिप होगी। रहम करें प्रभु जी, हमारे मन को संसार से हटा दीजिए। जब आप हमें बता दिए कि संसार में मन लगाना भी एक बेविचार है, तो खुदावन ऐसी आत्माओं को हमारे अंदर से पकड़ जाए प्रभु जी। हमें संसार का कोई भी चीज़ हमें अच्छा ना लगे, हमें सिर्फ आप अच्छा लगे प्रभु जी। आप हमें सबसे अच्छे प्यारे हमारे पति ही हमको अच्छा लगे। आप भी हमें वैसा पत्नी बनाइए प्रभु जी जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन संसार में से ही प्रभु जी हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी एकदम बेस्ट होने पाए, वैसे प्रभु जी आप हमारे पति हैं। आप हमें बेस्ट पत्नी बनाइए प्रभु जी, हम अपने आप से नहीं बन पाएंगे खुदावन, आप हमें बनाइए प्रभु जी। आप रहम करें, आप अनुग्रह करें। हमारे चर्च के सारे भाई बहनों का मन आपकी ओर लगने पाए, संसार की ओर नहीं प्रभु जी। मैं देख रहा हूँ प्रभु जी बहुत से हमारे निर्बल भाई बहन हैं जिनका मन संसार की ओर लगे हुए हैं प्रभु जी। आप उनके मन को दूर करें प्रभु जी। वो भी कमज़ोर हैं प्रभु जी, हम मनुष्य होने के नाते हमारे में बहुत से कमी घटिया पाई जाती है प्रभु जी। आप उन सारी कमजोरियों को दूर करें प्रभु जी, और हमारे चर्च के सारे भाई बहनों का मन अपनी ओर लगा दीजिए प्रभु जी। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि जो आप नहीं कर सकते। आप रहम करें, आप अनुग्रह करें खुदावन, हमारी सारी कमी-कमियों को दूर करें प्रभु जी। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें बना दीजिए प्रभु जी। हम अपने आप से नहीं बन पाएंगे खुदा, लेकिन आप चाहेंगे तो पलक मारते सब कुछ बदल जाएगा। पलक मारते हमारे संसार से सारा इच्छा ही हट जाएगा प्रभु जी। हमें संसार से कोई भी दिलचस्पी ना हो प्रभु जी, हमारा दिलचस्पी सिर्फ आपसे हो। ऐसा रहम कर सारी कमी घटिया हम आपके समझ रखते हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आप हमारे पास चलिए में होते, आप हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, आप हमसे दृष्टांतों में बात नहीं करते। दृष्टांत को आप दुनिया के लिए बना के रखते प्रभु जी, अपनी खुद की पत्नियों के लिए नहीं करते। पति अपनी पत्नी से खुल के बात करता है खुदा, वैसे आप हमारे पति जो अपनी पत्नियों से खुल के बात करते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद
करता हूँ प्रभु जी कि आप मनुष्य में होकर बातें करते हैं खुदावन। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने आज हमारे पास जी में होकर बातें की है, इसके लिए मैं आपका करोड़ों धन्यवाद करता हूँ। जितनी बातें आपने बोले वो सब हमारे हम वैसा बन नहीं पाए खुदावन, ऐसा रहम करना खुदावन। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। इस भीड़ भड़ा के समय में पिता, इस शाम के समय में आपने हमें सही सलामत अपने भवन तक लेकर के आए ताकि हम उस मन्ना को खा सके प्रभु। आज दिन भर आपने फास्टिंग में रखा प्रभु और आपने हमें भवन लेकर के आया। इतनी बारिश हो रही थी फिर भी प्रभु हमारा इच्छा हो रहा था कि हम यहीं आए ताकि हम यहाँ सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु। आपके भवन में संसार में सुरक्षा नहीं है प्रभु, आपके भवन में ही सुरक्षा है प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए खुदावन जो कि आपने भाई के द्वारा हमें दिया है प्रभु। कितनी साधारणता में आप अपने आप को छुपाते हैं और प्रभु बता रहे हैं अपने लोगों को खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप। आप महान हैं, सारे जगत की सृष्टि करता है, सब कुछ आपने ही सृजा है प्रभु और सब कुछ आप ही में है प्रभु। देखी अनदेखी हर एक चीज़ आप में है मेरे खुदा। आप महान है मेरे खुदा। आज हम यहाँ पर आए हैं प्रभु, उन वचनों को, उस मन्ना को खाने आए हैं प्रभु जो आप हमें देने वाले थे प्रभु, और आपने दिया भाई के द्वारा पिता। हम उसे स्वीकार करते हैं मेरे खुदा। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं मेरे खुदा। कैसे खुदा बाप एक था प्रभु, मनुष्य था जो कि वो बातें विज्ञान की कर रहा था और प्रेम के बारे में बता रहा था प्रभु जी। लेकिन वहीं से भाई बहन गुजर रहे थे और उन्होंने बताया कि प्रेम के बारे में आप क्या जानते हैं विज्ञान के द्वारा। तो उन्होंने बताया नहीं प्रभु, कुछ नहीं बता सका। क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? तो हाँ करता हूँ। तो आप उसे विज्ञान के द्वारा प्रूफ करके बताएं। तो वो बता नहीं सका प्रभु। लेकिन भाई ब्राह्मण हमारे जो संदेश वाहक है खुदावन, उन्हें खुल करके बताया प्रभु कि एक पति और पत्नी का प्रेम क्या होता है, वचन के द्वारा बताया प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे पति आप हमारे से बात कर रहे हैं प्रभु। यहाँ हम अपने पति से मिलने आए हैं, हमारे स्वामी से मिलने आए हैं जो हमसे खुला बात कर रहा है प्रभु और अपनी बातों को हमें रख के समझा रहा है कि हमें कैसे चलना है इस समय में प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं, कोई ना कोई आशा लेकर के आए हैं प्रभु। कोई बीमार है तो उन्हें छूकर चंगाई दीजिए प्रभु। कोई ज़रूरत में आए हैं तो उनकी सहायता और मदद करें मेरे खुदा। यहाँ पिता जितने भी आए हैं मेरे भाई बहन, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत देना और जो भी चाहत लेके आए हैं उन्हें आप देना मेरे खुदा। यहाँ आकर के हम खाली हाथ नहीं जाते प्रभु। हमारा विश्वास और भरोसा है प्रभु कि यहाँ हम आते हैं तो आपके वचनों को अपने हृदय में बसा के जाते हैं प्रभु। होने पाए प्रभु कि उसी के अनुसार हम चल सके, वचन के अनुसार, और अपने आपके वचन को अपने हृदय में बसाने पाए। संसार के हर एक सोच विचार को हमारे अंदर से दूर कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आपने दाम देकर हमें मोल लिया है मेरे खुदा बाप। हम आपके हैं प्रभु, आपके अधीनता में ही रहने पाए मेरे खुदा, ना कि संसार की। संसार हमें कुछ नहीं दे सकता प्रभु, लेकिन सब कुछ देने वाले आप ही हैं। और जीवन भी आपने दिया है प्रभु। ये जीवन हम आपके लिए ही जीने पाएँ प्रभु, ना कि संसार के लिए। आज शैतान हमें भरमाने की बहुत कोशिश करता है प्रभु, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित पाते हैं प्रभु। दिन भर जब भी हम बाहर रहते हैं तो खुदावन हमारा ध्यान आपकी ओर रहने पाए, ना कि संसार की ओर। वो खुदा बाप, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच बात है प्रभु, ये पेट और ये भोजन एक दिन ख़त्म हो जाएगा प्रभु जी, कुछ नहीं रहेगा, लेकिन आपका वचन हमेशा जीवित रहेगा मेरे खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए जो कि भाई के द्वारा आपने हमें दिया। इसका बहुत बहुत धन्यवाद देते। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए और अपने आत्मा से भी उनके घराने को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए मेरे खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और करें।
खुदावन, आपके पास तो सब कुछ है खुदा। आप अनुग्रह के दाता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपने कभी भी खुदा हमें पिता उन क्रोध भरी निगाहों से नहीं देखा है खुदा, इसलिए आज हम जीवित और आपके भवन में पाए जा रहे हैं खुदा। आज भी हम पर वो दया पाई जा रही है खुदा, इसलिए हम आज ये घुटने टेक के आपके पास बैठे हुए हैं प्रभु जी। होने पाए खुदा आपका ये दया भरा हाथ हम पर से कभी ना उठे, हमारे बच्चों से ना उठे, हमारी छोटी सी कलीसिया पर से ना उठे खुदावन। हम मिलजुल के खुदा एक देह है मेरे यीशु राजा, हम किसी भी प्रकार से एक दूसरे को चोट ना पहुंचाए खुदा, परंतु आपको ऊंचा उठाने के लिए पूरा प्रयत्न करें मेरे यीशु राजा। हम जितना भी कर सकते हैं मेरे खुदावन, आप ही रहम कीजिए मेरे यीशु राजा। पिता का जो मीटिंग है खुदावन होने पाए खुदा, बहन की आप मदद करना खुदा, कि जो भी घटी कमियां उसे आप अपने हाथों से पूरा करें खुदा, अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। और उस मीटिंग को सफल बनाने में खुदा आप मदद करें खुदा, उस मौसम को आप अपने कंट्रोल में रखें खुदा, ताकि हर एक भाई बहन वहाँ पहुँच सके मेरे यीशु राजा, और हम वहाँ पर पिता आपके वचनों को आनंद के साथ महसूस कर सके मेरे यीशु राजा। आप रहम करना खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए खुदा, इस दुआ को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए इस दुआ प्रार्थना को मेरे यीशु राजा आपके पवित्र जीवित और मीठे नाम में मांगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता, आपने बड़े अनुग्रह के भरपूरी से प्रभु जी हमें ये समझाई थी खुदावन, कैसे हमें अपनी देह को आपके लिए डेडिकेट करना है, आपको समर्पित करना है प्रभु जी, और उस संसार की अधीनता से दूर होकर आपके वचन की अधीनता में बने रहना है। हाँ प्रभु, रहम चाहते हैं खुदावन, वो व्यभिचारी वाला कैरेक्टर हमारे अंदर ना पाया जाए प्रभु, बल्कि हम अपने आप को आपके साथ एक तन करें, उस वचन के साथ एक तन करें प्रभु जी, जिसके लिए आपने हमें दाम देकर छुड़ाया है लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, कैसे आपने हर एक को अपना दाम देकर जब छुड़ाया प्रभु जी, खुदावन उन्हें अपनी आत्मा भी दिया, उन्हें अपना जीवन दिया, अपना रिवलेशन दिया प्रभु जी, और वो वचन दिया जिससे वो पोषित हो, जिससे वो तृप्त हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज वही हमारी वो भोजन ठहरा है खुदावन, जिसके द्वारा जब हम उसे खाते हैं प्रभु, हम भूल जाते हैं संसार के भोजन को। ओ खुदा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका खुदा, इस महान संदेश के लिए प्रभु जी। रहम चाहते हैं लॉर्ड, खुदा कई दफ़ा हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं, संसार की उन बातों में लिपट जाते हैं लॉर्ड, उस विचार से हमें बचाएं प्रभु, और आपकी अधीनता में आपके वचन के चौगिर बने रहने का फजल दें, ताकि संसार के वो सारे विचार हमारे जीवनों से दूर हो जाए। मेरी प्रार्थना है मेरे तमाम भाई और बहन जो यहाँ मौजूद है प्रभु जी, सब ने आपकी ओर निगाहें लगाई हैं प्रभु, सब ने आपकी ओर दृष्टि की खुदावन, तो आप उन्हें ऐसे ही खुदावन खाली ना रहने दें प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा आज खुदावन ऐसे भरे प्रभु यीशु मसीह कि कभी वो ना खत्म होने वाला वचन, कभी ना मिटने वाला वचन उनके अंदर समा जाए। मैं आपका रहम चाहता हूँ प्रभु, हर एक जन उस पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु आज, और जब यहाँ से जाए खुदावन, वो उस परख की आत्मा को लेके, उस आपके वचन की परिपूर्णता को लेके आगे बढ़े। धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपने इस युग में दिया। आपका बहुत नाम मुबारक हो। हमारे प्यारे भाई ब्रनम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है खुदा, अगर कोई नीडी है प्रभु, कुछ चाहता है आपसे, आज कोई स्पेशल रिक्वेस्ट लेके आया हो खुदावन, प्रभु आप जानते हैं, आप उसे पूरा करें। आपने सुना है उनकी गुहार को प्रभु। कोई बहुत ज़रूरतमंद है प्रभु, अपनी शरीर में चंगाई चाहता है, आप छुए लॉर्ड, अपनी संपूर्ण जी चंगा करें खुदा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन प्रभु आप बोल करके खुदा चंगाई दे देते हैं। आप खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस खुदावन वो विश्वास आप देखना चाहते हैं खुदावन, तो प्रभु इसीलिए आप यहाँ आए हैं। रहम करें कि हमारे अंदर वो विश्वास पाया जाए कि हम अपनी देह को आपके लिए डेडिकेट करें, हम आपकी देह में के अंग बने रहें प्रभु जी, संसार के नहीं। आप इस्तेमाल करें लॉर्ड, हमारा इस्तेमाल करें प्रभु, हमारी जुबानों का, हमारे पैरों का, हमारे हाथों का, आँखों का, सबका इस्तेमाल आप करें लॉर्ड। ये पूरी देह आपके द्वारा चलाई जाए लॉर्ड।
ओ प्रभु हम बस एक रिमोट कंट्रोल वाले रोबोट बन जाए, जिसका रिमोट प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हो। अब वो जैसे चलाना चाहता है हमें चलाए। मैं आपसे रहम चाहता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मेरी प्रार्थना है खुदा, हर एक को प्रभु आप बड़ी बरकत और आशीष दें, और जो नहीं भी आ पाए भाई बहन उन्हें भी खुदा आप उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें। अपने वचन के द्वारा सुरक्षित तरीके से उन्हें अनुग्रह के नीचे बनाए रखें। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी मीटिंग के लिए, आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, वैसे आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।